अस्सलामुअलैकुम। मेरी तरफ से आपको रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस मुक़द्दस महीने में हम सब की दिली ख्वाहिशात को पूरा फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ानुल मुबारक का महीना हम लोग के लिए एक सादत की बात है कि ये हमारी ज़िंदगियों में आया है। तो इसकी बरकतें समेटने के लिए और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए हमारा फ़िज़िकली एक्टिव रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने में मदद देंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी कभी हम लोग एक प्रॉपर प्लान के तहत चलते हैं ना, तो हम लोग कभी भी एग्जॉस्टेड फील नहीं करते। तो इस तरह से आप किसी भी डायरी के अंदर अपने आप को अकाउंटेबल करने के लिए कुछ इस तरह से आप जर्नलिंग कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी सलाह को ट्रैक कर सकते हैं। डेली की नमाज़ें, अपना ज़िक्र, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इबादत अगर आपने की है तो वो आप इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। अपनी तहज्जुद, अपनी तरावी वगैरह ये लिख सकते हैं। और साथ ही साथ एक गुड डीड का छोटा सा ऑप्शन बना लें। यहाँ पे कॉर्नर में आप लिखते हैं कि आपने आज क्या सीखा। इससे आप अकाउंटेबल हो सकते हैं कि हर रोज़ आपने कोई एक नई चीज़ सीखनी है। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आज आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं। साथ ही साथ कोई एक नई चीज़ जो आपने अडॉप्ट की या कोई एक बुरी चीज़ जो कि आपने छोड़ दी और आप खुद से क्या कहना चाहते हैं कि वो कल आप पढ़ें और आपको पता चले कि आपने किस तरह से आज अपना मोटिवेट रखना है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं प्लानर, और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्लानर्स बनाएं। आप इसी एक चीज़ को लेड पेंसिल के साथ फिल करें, तो आपका एक दिन का पूरा प्लान जो है वो आपके सामने आ जाएगा, और इस तरह से आप इसे दोबारा रीयूज़ भी कर सकते हैं। लेज़ी रहना हमेशा डिहाइड्रेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। आप जितना ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होंगे उतना ही ज़्यादा आप लेज़ी फ़ील करेंगे। और इफ्तार के बाद क्योंकि पानी पीने का दिल नहीं कर रहा होता, तो उसके लिए जो टिप मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना। अब चूँकि ऑरेंजेस का सीज़न है, तो आपने इस तरह से ऑरेंजेस लेके तो इन्हें आपने छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सिंपल कोई भी ग्लास का कंटेनर ले लें। अगर आप ग्लास बॉटल लेना चाहते हैं वो ले लें, तो उसे आपने इस तरह से पानी में फ़िल करके तो आपने रख लेना है। अगर इफ्तार से पहले बनाना चाहते हैं तो इसको आप 2 घंटे के लिए इन्फ्यूज़ कर दें। नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसे डायरेक्टली रीफ़िल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ना ही आपको इलेक्ट्रोलाइट की कमी होगी, ना ही आपके वाटर लेवल नीचे गिरेंगे, और इससे हम हमेशा बहुत ज़्यादा एक्टिव फ़ील करेंगे और आप इबादत, तरावी वगैरह भी एक्टिवली परफ़ॉर्म कर सकेंगी। लेज़ीनेस और लेथार्जिक फ़ील करने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम लोग इफ़्तार में बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स को कंज़्यूम कर लेते हैं, जिनमें एम्प्टी कैलोरीज़ के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो आपने उन्हें स्विच करना है इस तरह की हेल्दी स्मूदीज़ के साथ, जिनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं और कैलोरी काउंट इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि सिंपल उस एक रेड शरबत में होता है। तो इससे क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज फ़ील करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की डेफ़िशिएंसी भी नहीं होती, और साथ ही साथ हम लोग बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं हो पाते। अब क्योंकि आपने एक हेल्दी ड्रिंक ऑप्ट कर ली है, तो इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ और सबसे ज़्यादा मेन फ़ोकस होता है ना, वो ये होता है कि हम सहरी और इफ्तारी में क्या चीज़ कंज़्यूम कर रहे हैं। तो आपने इस तरह से हेल्दी ऑप्शंस को चूज़ करना है। पकौड़ों की जगह आप चीलास ले सकते हैं। फ्रूट चाट जिसमें बहुत ज़्यादा क्रीम यूज़ की जाती है, आप उसकी जगह पे इस तरह से योगर्ट बाउल में अपनी पसंद की कोई भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, और इसे मीठा करने के लिए आप हनी का यूज़ कर सकते हैं। यकीन करें, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह से कोई सैंडविच की क्रेविंग हो रही है या फिर आप कुछ सॉल्टी चीज़ खाना चाहते हैं, तो आप सैंडविच को बहुत ज़्यादा वेजीज़ और बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच बना सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल के साथ आप चीज़ें लें, ताकि ये आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक ना करें और आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहें। अब मेनली होना तो यही चाहिए कि हमारी डाइट ऐसी हो कि हमें किसी भी तरह की कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। लेकिन क्योंकि बहुत से लोग मुख्तलिफ हालात में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, करियर और घर साथ लेके चलना है, या बहुत ज़्यादा और दूसरे स्ट्रेसेस वगैरह होते हैं, तो आप कोई भी एक अच्छा सा सप्लीमेंट फिजिशियन से कंसल्ट करके अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। अब वो आपकी नीड के अकॉर्डिंगली या तो कैल्शियम विद विटामिन सी हो सकता है, या फिर कैल्शियम विद विटामिन डी हो सकता है, या फिर विटामिन बी कम्प्लेक्स हो सकता है, या फिर कोई और मल्टीविटामिन हो सकता है। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन होती है एक्टिव रहने के लिए। एज़ वी आर मेड अप ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम लोग अपनी सोल को डिटॉक्स किए बगैर एक्टिव फील कर सकते हैं। आपको शायद मेरी बात थोड़ी सी वियर्ड लगे, मगर ये हकीकत है। जब भी कभी हम लोग अपनी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को अपनी सोल के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं ना,
तो तब भी हम लोग बहुत ज़्यादा बर्डन आउट फ़ील करना शुरू कर देते हैं। वी फ़ील लेथार्जिक, हम वीक फ़ील करना शुरू कर देते हैं। एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे कि अगर हम बैठ के घंटों किसी को डिस्कस कर रहे हैं ना, उसकी बुराइयाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसे डिस्कशन का नाम दे दें या हम उसे गॉसिप्स का नाम दे दें, इट इज़ अल्टीमेटली गीबत। तो इसका छोटा-छोटा बर्डन हमारी रूह जो है वो कैरी करना शुरू कर देती है। फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि हमें फ़िज़िकल सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा वीक फ़ील करते हैं, हमारा दिल नहीं लगता किसी भी काम में। तो आखिरी टिप यही है कि इसी तरह की कोई भी एक छोटी-सी चीज़ आपने अपनी अंदर से ढूँढनी है कि जो आपको लगता है कि दैट इज़ माय नेगेटिविटी, बिकॉज़ माय नेगेटिविटी इज़ डिफरेंट एंड योर नेगेटिविटी इज़ डिफरेंट, और उसे हमने एसोसिएट करना है कि किस तरह से हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की असल रूह यही है कि हमने अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर सिर्फ़ और सिर्फ खाना-पीना नहीं छोड़ना, बल्कि साथ ही साथ हमने बहुत सी अपने अंदर की नेगेटिविटी को भी झटकना है और साथ ही साथ अल्लाह ताला को अपना बेस्ट वर्ज़न बन के दिखाना है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।